Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 कक्षा 8 और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रश्नावली 10.2 पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहले का पहला सवाल। अब हमारे पास ये संख्या है और इसको हमने मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है और पॉइंट के बाद में कितने अंक है, इन सभी को हम पहले गिनेंगे और गिनने के बाद में हम नीचे इनको लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इनको गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अंक है। गिनने पे हमें प्राप्त हुआ ये संख्या हमारी कितने हैं, 13 है। यानी कि ये सारे अंक कितने हुए हमारे पास, 13। तो हम नीचे क्या करेंगे, 13 जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये इसके बाद में जितनी भी जीरो है इनका कोई महत्व नहीं है, इनको हटा देंगे। केवल यहाँ पे हम 85 लिखेंगे। ये हमने 85 लिख दिया। अब इसके नीचे हमारे कितने अंक थे, हमने सारे गिने थे, कितने थे, 13। तो 13 जीरो लगा देंगे एक के बाद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी 13 जीरो होगी एक के बाद। इसको आगे हल करेंगे। इसको अब हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए जितनी जीरो है इनको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इनको घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ ऊपर रहेगा 85 और नीचे आ जाएगा 10 की घात। कितनी जीरो है इसमें, 13। तो 10 की घात हो जाएगी 13। ठीक है, जितनी इसमें जीरो है उतनी हमारी घात लग जाएगी और यहाँ लिख देंगे 10 की घात 13। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, पॉइंट लगाने के लिए इस संख्या को हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ पे करते हैं। देखो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 8.5। अब इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से। ठीक है, जब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं तो हमें 10 से उसको गुणा करना पड़ेगा। और नीचे कितने हमारे 10 की घात 3, 10 की घात 13। ये हम लिख देंगे 10 की घात 13। अब इसको आगे हल करेंगे। अब ये देखो 10 की घात 13 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। जब आपको पता है नीचे से ऊपर कोई संख्या जाती है तो उसकी घात जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो इसको हम माइनस में कर देते हैं 10 की घात 13 को। तो ये रहेगा 8.5 गुणा 10 और ये 10 की घात 13 है, इसको ऊपर ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे गुणा 10 की घात -13। अब यहाँ पे देखिए 10 गुणा 10 की घात -13 है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इसमें से घटा देंगे। यानी कि 10 की घात -13 इसमें से हम 10 को घटा देंगे, यानी एक घात को हम कम कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8.5 गुणा ये 10 है, इसमें से कम हो जाएगा तो जाएगी 10 की घात -12। ये हमारे आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 1 के। प्रश्न पहले का दूसरा सवाल है हमारे पास ये पूरी संख्या, इसको भी हमें मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप में लिखने से पहले हम सबसे पहले पॉइंट है उसको हम हल करते हैं। तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, जितनी भी अंक है उनको हम गिन लेते हैं और नीचे उतनी ही जीरो लगा देते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं उनको गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास 14 अंक है। तो इन 14 अंक को क्या करेंगे, हम नीचे 14 ही जीरो लगा देंगे एक के बाद। तो यहाँ पे जीरो को हटा देते हैं सारियों को और यहाँ पे केवल 942 को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 942 को लिख लेते हैं क्योंकि बीच में लिखेंगे हम, क्योंकि संख्याएँ बड़ी आएगी इसलिए हम इसको बीच में लिखेंगे। और नीचे लिखेंगे एक के बाद कितनी जीरो लगानी है हमने, 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारी 14 जीरो हो गई एक के बाद। अब हम इसको आगे हल करेंगे। आपको पता है जब नीचे हमारे पास इतनी सारी जीरो हो तो हम इनको घात के रूप में लिखेंगे। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम 10 के बाद जितनी भी जीरो है हमने गिनी थी, जितनी जीरो उतनी ही हम घात यहाँ पे लगा देंगे। तो आ जाएगी 10 की घात 14। ठीक है, अब ये 10 की घात कितनी है हमारे पास, 14। यानी कि 10 के इसमें जितनी जीरो है उतनी हमारी घात लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में आगे करेंगे, इनको लिख देंगे 942 बटा में
10 की घात 14। ठीक है, इसको आगे हम हल करेंगे। अब इसको हमने आगे पॉइंट में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद पॉइंट आना है। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट आना है, तो 9 के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो यानी कि हमें इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 9.42 गुणा 100, और नीचे कितने हैं, 10 की घात 14। इसको आगे हल करेंगे। अब हम ये 10 की घात 14 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगी, क्योंकि घात यहाँ प्लस में है और ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 9.42 गुणा 100 गुणा 10 की घात 14 है तो ये हो जाएगी 10 की घात माइनस 14। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो अब देखो 100 का गुणा यानी कि इससे अपन करेंगे तो ये माइनस 10 की घात माइनस 14 है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो है ना, तो इसमें से 2 घात कम कर देंगे। ठीक, जितनी हमारे पास जीरो है उतनी ही घात कम हो जाती है, तो 14 में से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9.42 गुणा 10 की घात 14 में से 2 गए तो 12, तो माइनस के 12, ये हमारे आंसर हो गए। तीसरा सवाल है प्रश्न नंबर 1 का, ये हमारे पास संख्या है, इसको हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितनी जीरो है यानी 602, उसके बाद जितनी जीरो है उतनी ही हम घात लगा देंगे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम 602। ठीक है, ये हमने लिख दिया 602, ये 602 था, हमने ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया। अब गुणा, अब देखो जितनी जीरो है उतनी ही हमें 10 की घात लिख देंगे। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 यहाँ पे जीरो है तो हम लिख देंगे 10 की घात 13। ठीक है, 602 गुणा 10 की घात 13। इसको अब आगे हल करेंगे। देखो 602 है, अब हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, यानी 6 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो। 2 जीरो किस में होती है, 100 में, यानी हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यह पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 100 से गुणा हम करेंगे 6.02 और इसको गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, और बाद में हमारे क्या है, 10 की घात 13। ठीक, उसके बाद में अब देखो यहाँ पर हमारे पास 100 है और यहाँ पे 10 की घात 13 है, तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो उतनी ही घात हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाली घात क्या है, प्लस की है, इसलिए इसमें ये 2 जीरो है तो ये और इसमें जुड़ जाएगी, तो हमारी घात हो जाएगी, 2 घात जोड़ेंगे तो 14 1 15, 10 की घात 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6.02। उसके बाद में ये 100 था ना, 100 में 2 जीरो थी, तो 2 जीरो हटा करके इसमें हम जोड़ देंगे घात में ही, तो 10 की घात हो जाएगी 15। ठीक है, 10 की घात 15, ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। अब चौथा सवाल है हमारे पास, ये हमारी संख्या है, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे पॉइंट है, देखो पॉइंट के बाद में जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 837 है, इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं 837, और नीचे इसके हमें कितनी जीरो लगानी है, जितने अंक है गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पॉइंट के बाद में 11 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद में 11 जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 के बाद में हमने 11 जीरो लगा दिए, तो 837 बटा में ये हमारी संख्या आ गई। इसको अब हम घात के रूप में लिख लेते हैं, तो घात के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास ये 837 बटा में ये जितनी जीरो, हम कितनी जीरो हमारे पास 11, तो हम 10 की घात कर देते हैं 11। जितनी हमारे पास जीरो है उतनी ही हम घात यहाँ पे लगा देंगे, यानी 10 की घात 11। अब इसको आगे हल करेंगे। अब ये 10 की घात 11 है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में इसको लिख देंगे 837 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट भी लेना है। ठीक है, 8 के बाद पॉइंट लेना है, और पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1 2,
तो 2 अंक यानी 2 जीरो लेनी है। तो इसका मतलब इसको हम 100 से गुणा और करेंगे, तो क्या लिख देंगे 8.37 गुणा 8.37 गुणा 100 और गुणा 10 की घात -11। अब देखो ये 100 के अंदर 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, ये प्लस की है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये माइनस की है। तो हम माइनस की 11 में से 2 जीरो यानी 2 घात कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 9, तो हो जाएगी 10 की घात -9। और ये संख्या इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, तो 8.37 गुणा 10 की घात -9, ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 4 के। प्रश्न 1 का 5वां सवाल है, संख्या हमारे पास ये, इसको हमें किस में बदलना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अब 3186 के बाद कितनी जीरो है उतनी ही हम घात लगा देंगे, ठीक है। देखो 3186 3186 गुणा कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, तो हम लिख देंगे 10 की घात 7, ठीक है। जितनी जीरो है उतनी हम घात यहाँ पे लगा देंगे। इसको आगे अब हल करेंगे। अब देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए 3 के बाद। अब 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने अंक है, इनको गिनेंगे 1 2 3 3 अंक है। तो इसको हमें 3 जीरो यानी 1000 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 3 जीरो 1000 में होती है, तो इसको हमें 1000 से गुणा करना है। तो लिखेंगे 3.186 गुणा 1000, ठीक है, और गुणा 10 की घात 7। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखो 1000 में 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, तो हमारे पास यहाँ 10 की घात 7 है, ये प्लस की है और ये भी प्लस की है। तो 3 जीरो है तो हम घात बढ़ा देते हैं, 3 घात बढ़ा देंगे, यानी 3 जीरो है तो 3 ही घात बढ़ा देंगे। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 10, तो हमारे पास हो जाएंगे 3.186 गुणा 10 की घात 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5वें सवाल का। अब प्रश्नावली 10.2 का दूसरा सवाल है, निम्न संख्याओं का सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरे का पहला सवाल। अब इनका उल्टा करना है, यानी कि पहले हम कर रहे थे मानक रूप में, अब करना है मानक रूप से सामान्य रूप में, ठीक है। उल्टा अब इन संख्याओं को हल करेंगे। अब इन संख्याओं को हमें सामान्य रूप में बदलना है, क्योंकि ये मानक रूप में है और इनको हमें सामान्य रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 3.02, सबसे पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे, और पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो नीचे हम 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पाएगा 302/100, ठीक है। 2 जीरो 100 में होती है, इसलिए हमें 2 जीरो लगा दी। उसके बाद गुणा। अब देखो ये 10 की घात -6, तो -6, तो इसको हम बदलेंगे प्लस में, और प्लस में बदलने के लिए इसको हम बटा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 की घात 6, ठीक है। अब उसके बाद में 302 इधर है और इधर है 1, तो 302 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 302 ही आएंगे, ठीक है। और 100 और यहाँ पे 10 की घात 6, तो हमारे पास कुल घात कितनी होगी, 10 की घात 6 तो ये रही और 2 जीरो ये रही, तो 10 की घात कितनी हो गई 8, ठीक है। 10 की घात होगी हमारे पास 8। इसको आगे हल करेंगे तो अब हमारे पास 302 को 302 ही हम लिख देंगे, और नीचे देखो 10 की घात 8 है, तो यानी कि 10 की घात 8 का मतलब हुआ 8 जीरो लगानी, 1 के बाद में 8 हम जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 जीरो होगी। 10 की घात का 8, ये 10 की घात 8 का मतलब होता है कि 1 के बाद में 8 जीरो लिखना। अब इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे कितनी है, 8 जीरो है, नीचे कितनी है 8 जीरो, तो हम ऊपर भी 8 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब देखो हमारे पास 302 है ये, ठीक है। 302 तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 302। अब इनको हम सारे अंकों को गिनेंगे और टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि नीचे 8 जीरो है, तो 8 अंक के बाद में पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे पॉइंट
लगा देंगे और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए प्रश्न नंबर 2 का पहला। प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है सेकंड, 4.5 गुना 10 की घात 4, इसको हल करेंगे आप। देखो सबसे पहले हम पॉइंट को हल करेंगे, यानी पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो नीचे हम 1 जीरो लगा देंगे, यानी कि 45 बटा में 10, 1 जीरो होगी इसमें और गुणा में 10 की घात 4। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो आप जानते हो जब नीचे 1 जीरो हो और ऊपर घात में हो तो देखो दोनों के आधार समान है। ठीक है, दोनों के आधार समान है तो नीचे 1 जीरो है तो ऊपर की घात में से एक अंक हम कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुणा में 10 की घात 3। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 जीरो थी इसलिए ऊपर की जो संख्या है उसकी घात कम हो गई, 10 की घात 3 हो गई। यहाँ पे लिख दें 45 गुणा 10 की घात 3। अब देखो ये 45 के 45 उतार देंगे यहाँ पे और 10 की घात 3 है, इसका मतलब 3 जीरो हम 45 के बाद लगा देंगे। ये हमारे आंसर हो गए सेकेंड सवाल के। प्रश्न 2 का तीसरा सवाल है हमारे पास, यानी थर्ड सवाल, और संख्या हमारे पास 3 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, अब देखो 10 की घात -8 है, इसको हमें प्लस में बदलना है तो संख्या को पलट देंगे, यानी कि बटा में ले लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3 बटा में 10 की घात 8। ठीक है, अब 3 बटा में 10 की घात 8 का मतलब हुआ 1 के बाद 8 जीरो, तो हम लगा देंगे 3 बटा में 1 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 और 3 6 और 2 8, 10 की घात 8 का मतलब हुआ नीचे 3 जीरो लगा देना 1 के बाद में। अब इसको आगे हल करेंगे, कितनी जीरो है इसमें 8 है तो ऊपर हम 8 संख्या गिन के पॉइंट लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 3, अब हम 8 संख्या 8 अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर तीसरे का। सवाल नंबर 4, दूसरे प्रश्न का सवाल नंबर 4 है हमारे पास। ये संख्या है, इसको हमें सामान्य रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ही नीचे जीरो लगा देंगे। देखो ये पॉइंट रहा, इसके बाद अंक कितने 1 2 3 4 अंक है तो हम क्या करेंगे, नीचे ही 4 जीरो लगा देंगे। तो ऊपर ये संख्या लिखेंगे पहले 1 0 0 0 1 और बटा में हम 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे 1 के बाद में, 1 2 3 4। ठीक है, लगा दी। उसके बाद में हमारे पास है 10 की पावर 9, यानी 10 की घात 9। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे। अब देखो ये इसको हम घात के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम घात के रूप में बदल लेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास ऊपर 1000 यानी 10,001, यानी 1 के बाद 3 जीरो और 1। उसके बाद में देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो है तो 10 की पावर होगी 4, यानी 10 की घात 4 और गुणा में 10 की घात 9। अब देखो यहाँ पे आधार समान है, ये भी 10 है और ये भी 10 है ना, दोनों में आधार क्या है, समान है। तो और इसकी पावर 9 है, यानी इसकी घात 9 है और 10 की इसकी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, पहले लिखेंगे 1000 1001, उसके गुणा में 10 की 9 में से 4 घट गए तो 5 बचेंगे 5। ठीक है, तो 10 की पावर 5। देखो ये कितने हैं, 1 और 2 3 जीरो और उसके बाद 1। ठीक है, 1 के बाद 3 जीरो फिर 1 और उसके बाद में देखो 10 की पावर कितनी 5, तो हम इसके बाद 5 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो होगी। ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 4 के। प्रश्न 2 का 5वां सवाल है, 5.8 गुणा 10 की पावर 12, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो नीचे हम 1 जीरो लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 58 बटा में 10 और यहाँ पे 10 की पावर 12 यहाँ पे लिख देंगे गुणा 10 की पावर 12। इसको आगे हल करेंगे। देखो जब आधार समान हो तो इसमें नीचे आधार में नीचे 1 जीरो है तो हम ऊपर की जो घात है पावर है उसमें से 1 कम कर देंगे, जितनी नीचे जीरो है उतनी ही पावर कम हो जाएगी।
तो हमारे पास एक जीरो है, तो यहाँ पे 10 की घात 12 है, तो इसमें से एक घटा देंगे, 10 की घात 11 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 58 गुणा 10 की घात 11। ठीक है, अब हमारे पास कितने 58 है, और 58 के बाद है 10 गुणा 10 की पावर 11। तो हम क्या करेंगे, 58 के बाद 11 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ इस तरह से हम इस सवाल को लिखेंगे 58 और 10 की पावर 11 है, तो 58 के बाद 11 ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 जीरो होगी 58 के बाद, क्योंकि 10 की पावर 11 थी, इसलिए ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए सवाल नंबर 5 के। प्रश्न 2 का छठा सवाल है हमारे पास ये वाला। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे, और पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास जितने अंक है पॉइंट के बाद उतनी जीरो हम नीचे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 जीरो नीचे लगा देंगे और ऊपर पॉइंट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगी संख्या 36 14 92, और हमारे पास 5 अंक के पॉइंट के बाद तो 5 जीरो लगा देते हैं एक के बाद। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, और गुणा में 10 की पावर 6, इसको हम लिख देंगे। अब आगे हमारे पास सवाल में देखो ये संख्या है हमारे पास नीचे, इसको हम पावर के रूप में लिख लेते हैं, यानी घात के रूप में लिख लेते हैं। जितनी हमारे पास जीरो है उतनी ही हम इसको पावर के रूप में लिख देंगे। तो अब हम सबसे ऊपर लिखेंगे 36 14 92 बटा में 5 जीरो है, तो 10 की घात होगी हमारे पास 5, और गुणा 10 की घात 6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 की घात 6 है, और यहाँ पे 10 की घात 5 है, और दोनों संख्या बटा में है, यानी भाग में हो तो घात आपस में घट जाती है। तो 10 की घात 6 में से 10 की घात 5 घटा देंगे, तो बचेंगे हमारे पास 10 की घात 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 10। तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ 36 14 92 गुणा में 10, यानी 10 की पावर 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 10 ही लिख दिया। अब देखो 1 जीरो है, तो 1 जीरो इस संख्या के पीछे लगा देंगे, तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे 36 14 92, और ये जीरो यहाँ पे रख देंगे। तो ये आंसर हो गए छठे सवाल के हमारे। प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। और अब हमारे पास पहला सवाल है, प्रश्न 3 का पहला सवाल है, 1 माइक्रोन ये हमारे पास संख्या है, इसको हमने मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा में 6 जीरो है, तो 10 की घात 6 कर देंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास कितनी जीरो थी 6, तो हमने नीचे लिख दिया 10 की घात 6, यानी 10 की पावर 6। इसको आगे हल करेंगे तो 1 गुणा में 10 की पावर -6, क्योंकि ये प्लस के 6 थे ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया सवाल नंबर पहला, 1 गुणा 10 की पावर -6 m, ये हमारा आंसर। प्रश्न 3 का सेकंड सवाल है, यानी कि दूसरा सवाल, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हमारे पास दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, और पॉइंट के बाद जितनी भी अंक है उतनी ही नीचे हम जीरो लगा देंगे। तो और ये सारी जीरो हट जाएगी, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो हम 16 को सबसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतने ही जीरो लगा देंगे एक के बाद। देखो गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी 20 अंक है। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद 20 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हमने एक के बाद 20 जीरो लगा दी है। अब इसको हम यानी घात के रूप में लिख लेते हैं। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम 16 और नीचे लिख देंगे अब 10 की पावर 20। ठीक है, 10 की पावर 20, क्योंकि हमने गिना तो हमारे पास ये जीरो कितनी आई थी, 20 जीरो है, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 20, यानी 10 की घात 20। इसको आगे हल करेंगे।
अब यहाँ 16/10 की पावर 20 है, तो 10 की पावर 20 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये 20 है जो पावर इस ये माइनस में बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 16 गुणा में 10 और 10 की पावर 20 है तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक के बाद पॉइंट रखना है और एक के बाद हमें पॉइंट रखने के लिए क्या करना है, 10 से हमें गुना करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 है, इसलिए हम इसको 10 से गुना करेंगे, तो गुना 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया इसमें। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास संख्या होगी 1.6 और ये 10 है प्लस के और ये माइनस की 20 घात है, तो इसमें से हम 10 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुणा 10 की पावर -19। ये हमारे आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 3 के सेकंड के। प्रश्न 3 का तीसरा सवाल है जीवाणु की माप। ये हमारे पास जीवाणु की माप दी हुई है और इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 को पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे अब हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद में 7 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 और नीचे आ जाएंगे हमारे, ये देखो कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे 10 की घात 7। ठीक है, उसके बाद में अब हम इस 10 की घात 7 को क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो 5 गुणा 10 की घात -7, ये हमारे आंसर हो जाएंगे सेकंड यानी कि तीसरे सवाल के थर्ड के। 5 गुणा 10 की घात -7 m। प्रश्न 3 का चौथा सवाल है पौधों की कोशिकाओं की माप हमारे पास दी हुई है, m के अंदर है ये। ठीक है, ये संख्या, इसको हल करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये संख्या हमने लिख दी 1275। अब उसके नीचे हम लिखेंगे जो पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है हमारे पास पॉइंट के बाद, तो एक के बाद हम लगा देंगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने ये 8 जीरो लगा दी। अब इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, तो ये घात के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगी हमारे पास ये 1275 बटा में, अब हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, तो हम 10 की पावर कर देते हैं 8। ठीक है, तो 1275 बटा में 10 की पावर 8, इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे अब हम इस संख्या के अंदर एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर हम एक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास देखो संख्या एक पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3। ठीक है, 3 अंक है, तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 1.275 गुणा 1000। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो इसलिए इसको 3 जीरो 1000 में होती है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में लिख देंगे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, ये हमने नीचे लिख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे, देखो ये 10 की 1000 है, तो हम इसको भी घात के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.275 गुणा में 10 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 जीरो है तो इसमें लगा देंगे 10 की पावर 3। अब नीचे हम लिखेंगे 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर 8 और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इनको आपस में हल करेंगे, तो देखो ये 10 की पावर 3 है, इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.275 बटा में 10 की पावर 8 में से 10 की पावर 3 गई, तो हमारे पास बचेगी 10 की पावर 5। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे अब ये देखो 1.275 बटा में 10 की पावर 5 है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगी तो संख्या ये बदल जाएगी, यानी कि घात प्लस की माइनस में बदल जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 1.275 गुणा में, और ये हमारे 10 है, तो ये ऊपर जाके 10 की घात 5 है, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -5। ठीक है, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर तीसरे के चौथा सवाल, और यहाँ पे m और लिख देंगे क्योंकि m में है ना, इसलिए
1.275 गुणा 10 की पावर -5 m, ये हमारे आंसर। प्रश्न 3 का 5वां सवाल है, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm, ठीक है। इसको हल करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, यानी पावर के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में 10 की पावर 2 जीरो है तो 2, 7 बटा में 10 की पावर 2। अब इसी संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2 को, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे आएंगे 7 गुणा में 10 की पावर -2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे 5वें सवाल के। और इसको हम ये भी लिखेंगे mm, ठीक है। ये mm में उत्तर आएंगे इसके। प्रश्नावली 10.2 का चौथा सवाल है, यानी लास्ट सवाल है। प्रश्न 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार एक किताब की मोटाई हमारी 20 mm है, तो हमें निकालना है 5 किताबों की मोटाई। तो हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो 20 गुणा 5, तो ये हो जाएगी 20 पंजे 100, तो ये हो जाएंगे हमारे 100 mm, यानी 5 किताबों की मोटाई कितनी होगी, 100 mm, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न के अनुसार एक सीट की मोटाई हमें दी हुई है 0.016 mm, तो इसको हम 5 सीटों की मोटाई निकालेंगे, ठीक है। अब हम 5 सीटों की मोटाई कैसे निकालेंगे, इसका हम 5 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का गुणा करेंगे तो देखो ये लिखेंगे हम 0.016 गुणा में 5, ठीक है। अब 5 का गुणा हम 16 से करेंगे, तो 16 पंजे होते हैं 80, ठीक है। और 5 का गुणा 0 से करेंगे, कितना आएंगे हमारे 0। और अब देखो हमारे पास कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है 1 2 3, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.080 mm क्या आ गए हमारे सीटों की मोटाई, यानी 5 सीटों की मोटाई हो गई हमारी 0.080 mm, ये हमारी सीटों की मोटाई हो गई है। और इसके बाद में हम 0 हटा भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे हमें। अब हम क्या करेंगे, कुल मोटाई ज्ञात करेंगे। कुल मोटाई निकालने के लिए हमारे पास इनकी मोटाई 5 किताबों की मोटाई थी हमारा 100 mm, ठीक है। इसको पहले हम लिख देंगे 100 mm प्लस में। उसके बाद में हमारी 5 सीटों की मोटाई थी 0.08, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0.08। देखो 8 के बाद जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं है, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने 0.08 को यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़ने पाएंगे 100.08, ये हमारी क्या आ गई, कुल मोटाई आ गई mm, ठीक है। ये हमारी 100.08 mm मोटाई आ गई कुल। अब देखो हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक के नीचे हम उतनी 0 लगा देंगे। तो इस संख्या को लिखेंगे पहले 100 पॉइंट को हटा देंगे तो हमें लिखेंगे 0.8, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितनी अंक है उतनी हम 0 लगा देंगे, यानी 1 के बाद, ठीक है। और अब हमारे पास ये संख्या बन गई। अब हम आगे इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट लाना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए हम इसको गुणा करेंगे। देखो यहाँ पॉइंट लाने के लिए हमें जितने अंक है उतने से ही हम गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पॉइंट लाना है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.0008 बटा में 100, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितने भी अंक थे उतने से हम गुणा करेंगे। 1 2 3 4, 4 अंक थे तो इसको हम 10,000 से हम गुणा करेंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितने भी अंक उतने ही 0 लगा करके हम गुणा करते हैं। तो 1 के बाद 0, 1 2 3 4, 4 जीरो से गुणा करेंगे। अब हमारे पास देखो स्थिति ये बन गई है, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है, ये आपस में कट रही है। ये देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, ठीक है। और इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो हमने काट दी। और यहाँ पे हमारी संख्या निकल के आ गई है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 1.0008 और इधर हमारे पास क्या बचा, गुणा
100, यहाँ पे बचा हमारा 100। अब 100 को हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे इस संख्या इसको लिख देंगे 1.008 गुणा, ये 2 जीरो है तो हम लिख देंगे 10 की घात 2। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए प्रश्न 4 के। और यहाँ पे mm और लिखेंगे। ठीक है, mm जरूर लिखना है आपको। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।